हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। आप सभी को तहे दिल से दोस्तों इस सेशन में स्वागत है। वेरी गुड। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है? हाँ, गुड, पहुँच पा रही होगी। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों जैसे सीजीएल बेस्ड पर मैथ्स का क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ, और इसमें आप देख पा रहे होंगे जो टॉपिक होगा हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट, यह टॉपिक हम लोग का चल रहा। और इसके ठीक पहले मैंने एक वीडियो बनाया जो कि आपका फर्स्ट पार्ट पर बेस्ड है दोस्तों। फर्स्ट पार्ट में आपको समझने का प्रयास किया कि CI/SI का अंतर, CI ऑफ सेकेंड ईयर 2 साल पर अगर बेस्ड कुछ भी दिया रहेगा तो कैसे आप निकालेंगे, ये मैंने आपको जानकारी दी आपको वहाँ पर, और कोई समस्या यहाँ पर आपको नहीं आ रही होगी, है ना। तो उसी वीडियो के कुछ अंश बच गए हैं, मैं पहले उसको डिस्कस करूँगा और उसके बाद मैं आपको लेके चलने वाला हूँ 3 साल पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछेगा, है ना। तो फर्स्ट वीडियो का कुछ अंश बचा हुआ था, मैं पहले उसको डिस्कस कर लेता हूँ और देन उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ इसके जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा बेस्ड ऑन 3 इयर्स, उस पर मैं बात करूँगा। तो चलिए बिना देर के हुए आज की क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ और उसमें देखिए क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा होगा। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा क्या कि R1, R2 और R3, ये R1, R1 और R2 दिया रहेगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए। उस केस में हम लोग क्या करते हैं ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था और आपने समझ भी किया होगा उसको लेकर। आप समझिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर क्या, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक सेकेंड, हम लोग का टॉपिक है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट देखो फर्स्ट वीडियो में थोड़ा टाइम ले लिया था मैंने आपको बेसिक समझाने के लिए, है ना, लेकिन यहाँ पर आपको समय नहीं लगेगा। ऑथेंटिकली आपको समझाने का प्रयास करूँगा, इसका जेन्युइन जो कॉन्सेप्ट होगा वो डिस्कस करेंगे और फिर देन आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ये सेकेंड वीडियो रहा होगा हमारा सेकेंड पार्ट। तो देखो हम लोग क्या सीखे हैं कि R1 और R2 हमारे पास जब अलग अलग अगर हो, R1 मान लीजिए हमारे पास 3% है, 3% है, और R2 हमारे पास मान लीजिए, R2 हमारे पास मान लीजिए 4% है, इस प्रकार से रहेगा। तो मैंने आपको बताया क्या कि यहाँ पर CI/SI निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 3 + 4 और 3 × 4/100 करके ये CI निकाल देंगे। तो दोस्तों ये हमारा निकलेगा CI और ये निकलेगा 437.12%। दोस्तों इसमें आप अगर कहेंगे तो SI हमारा होगा 7 रुपया और 7 यूनिट होगा, और CI/SI का जो अंतर होगा वह हमारा होगा 0.12%, ये कह सकते हैं। इस पर बेस्ड आपको जो भी क्वेश्चन पूछता है, अगर हमें CI दिया हो तो CI से कंपेयर करेंगे, SI दिया है SI से कंपेयर करेंगे, CI/SI का अंतर दिया यह करेंगे, प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल का सीधे मैं मान निकाल सकता हूँ इसका। मान लीजिए प्रिंसिपल दिया 10,000 रुपया, तो 10,000 का मैं निकाल दूंगा 7.12%, तो वह निकलेगा क्या हमारा CI। 10,000 का मैं निकाल दो अगर 0.12%, तो क्या निकलेगा, CI/SI का अंतर निकलेगा। तो इस प्रकार से मैं पिछले वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया था और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझे जरूर होंगे। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? वेरी गुड। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ इसी पर बेस्ड थोड़ा और प्रश्न जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए रिलेवेंट साबित हो सकता है। दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या कि हमने आपको रेट को अलग अलग रखा। बाय द वे अगर हम आपको यह कह दें, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कि अगर रेट मैं ले लेता हूँ 2% और टाइम ले लेता हूँ 2 साल ले लेता हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल ले लिया अगर मान लीजिए 10,000, हमने प्रिंसिपल ले लिया हमने 10,000 रुपया, ये रुपीज़ में है, 10,000 रुपया हमने प्रिंसिपल ले लिया, ये प्रिंसिपल 10,000 रुपया, रेट 2% है, टाइम 2 साल है। तो आप निकालो CI/SI का अंतर, CI/SI का अंतर निकालो। ईमानदारी से बताना क्या आप इस क्वेश्चन के लिए वही करेंगे जो शुरू से करते आ रहे हैं? क्या आप 2% का मान मतलब 1/2/100 रखेंगे और 1/50, तो आ तो जाएगा। आप प्रिंसिपल यहाँ रखेंगे, अमाउंट यहाँ रखेंगे, सब के सब करेंगे 50, यहाँ पर 51, है ना, ये 50 तो ये 51, आ तो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये थोड़ा गुना भाग करने में आपको दिक्कत करेगा, है ना। अब उस प्रकार से अगर मान लीजिए 3% देंगे हम, तो 3/100 करेंगे, तो 3/100 करेंगे तो 100 यहाँ करेंगे और 103 यहाँ करेंगे, तो 3 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, थोड़ा पेचीदा हो जाएगा। तो आप उससे कैसे बचें? तो बचने के लिए दोस्तों मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि इसका रूल क्या है, कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग।
तो देखो यहाँ पर हम लोग जब भी 2%, 3%, 4%, 1%, 6% इस प्रकार से कुछ दिया रहे रेट, है ना, तो हमें 2 साल के लिए CI निकालना हो, SI निकालना हो, कुछ भी निकालना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, मैं इस पर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप बाकायदा कॉपी और कलम लेकर बैठे हैं। देखो टाइम दिया 2 साल, इसका मतलब यह हुआ कि R1 भी हमारा 2% रहेगा और R2 भी हमारा कितना रहेगा, 2% रहेगा, ये 2% रहेगा। बात को समझिए ध्यान से। जिससे टाइम दिया अगर 2 साल दिया है, तो टाइम अगर 2 साल दिया है, इसका मतलब यह कह रहा है कि आपको दोनों साल सेम रेट रहेगा। कौन सा रेट, 2% है तो 2% ही रहेगा। तो रूल तो आप जानते हैं अच्छे से, तो रूल जानते हैं तो क्या करेंगे, CI निकाल दो आप, तो 2 + 2 और 2 × 2/100 यह कर लो आप, तो यह बन जाएगा हमारे पास कितना, 4 और 0.04% बनेगा, 4.04% यह बनेगा, 4.04% बनेगा। क्यों, चूंकि हमारे पास रेट 2% है और ये R1 भी 2% है, R2 भी 2% है, मतलब दोनों साल के लिए हमारा रेट जो है सेम रेट पर काम करेगा। तो CI का रूल क्या हो जाएगा, 4.04% बनेगा। ठीक है, अब बताना दोस्तों यहाँ पर क्या कि हमें अगर आपको निकालना क्या है, CI SI का अंतर निकालना है, तो CI SI का अंतर निकालना हो, अमाउंट निकालो, कुछ भी निकालना हो, सबके सब निकाल सकते हैं। अब बताओ कि 4.04 में यह हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा CI, लेकिन 4 क्या है तो SI, और पॉइंट के बाद वाला जो वैल्यू है 0.4 वह क्या कहलाएगा दोस्तों, हमारा CI SI का अंतर। तो हमसे यही तो पूछ रहा है। तो CI SI का अंतर निकालने के लिए मेरे प्यारे साथियों आपको क्या करना है कि जो प्रिंसिपल आपको दिया है 10,000 रुपया, उसी 10,000 को आप यहाँ मेंशन कर दीजिए और इसका 0.4% आप निकाल दीजिए। तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0 और चिपका दीजिए यहाँ पर आप। अब दोस्तों यहाँ पर करो क्या कि यह आपका हट जाएगा यहाँ से, तो यह बनेगा आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 रुपया। यह कहलाएगा CI SI का अंतर। बस यही समझना था आपको, आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अगर SI पूछता, तो मैं क्या करता आपको दोस्तों, मैं सिर्फ 4 निकालता यहाँ पर, सिर्फ 4% निकालता है SI निकालने के लिए, और 10,000 का 4% आपको पता होगा दोस्तों, 400 रुपया, 10,000 रुपया अगर मैं निकालता 4%, तो ये 2 0 कटता तो कितना आता है, 400 रुपया, और ये हमारा बनता है SI, है ना। बस ये बात को समझना है आपको। अगर बाय द वे अमाउंट पूछ दे आपसे, अमाउंट पूछ दे तो अमाउंट के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो अमाउंट के लिए क्या करेंगे हम लोग, अमाउंट निकालने के लिए जो आपका CI है उसी को जोड़ो आप 100 में, तो 10,000 का आप निकाल दो 104.04%, यह करना होगा। जो CI दिया उसी को आप 100 में जोड़ेंगे तो 104.04 आ जाएगा, और वह कहलाएगा आपका अमाउंट। तो अमाउंट कहलाएगा तो % का मतलब 100, और पॉइंट हटेगा 2 0 और आ जाएगा, यहाँ गुना कर देंगे हम लोग, और देख पा रहे होंगे हम लोग क्या, यह आ जाएगा 0.04, यह आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2 0 और 2 0, 4 0 हमारा कट रहा होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 10,404 रुपया, यह कहलाएगा हमारा अमाउंट। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर, 2 साल क्लियर हो रहा है सब बच्चों को। 2 साल पर बेस्ड अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आपको इसी प्रकार से देखना है कि रेट आपको किस प्रकार से आपको काम करने बोल रहा है। ठीक है, वेरी गुड। आगे मैं क्वेश्चन लेता हूं। सपोज मैं ले लिया यहां पर रेट 3%, ये ले लिया रेट 3%, टाइम लिया 2 साल, टाइम लिया हम लोग 2 साल लिए, टाइम लिया मैंने 2 साल। यहाँ पर कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं CI ले लेता हूं, CI ले लेता हूं इतना रुपया 6090 रुपीज़। आपको कुछ निकालना क्या है, अमाउंट निकाल लो या प्रिंसिपल निकाल लो या CI SI का अंतर निकाल, ये आपको दिया रहेगा। CI SI का अंतर पूछ देगा, प्रिंसिपल पूछ देगा, इस प्रकार से कुछ भी दे देगा आपको। तो कैसे निकालोगे आप, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पर जो लिखा आपको इधर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो और आप अच्छे से नोट कर पाएँ। आपको निकालने क्या दिया हूँ मैं आपको, प्रिंसिपल निकाल दो, अमाउंट निकाल दो और CI SI का अंतर निकाल दो। यह तो दोस्तों आप क्या करेंगे,
देखो अब यह बार बार आपको याद तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे 2% को आप यह बार बार कितना करोगे, आप 2 + 2 2 × 2 करने की जरूरत आपको नहीं करना पड़ेगा आपको। इसका मैं एक शॉर्टकट दे रहा हूँ आपको जो हर जगह आपको काम करेगा। ध्यान से नोट कर लीजिएगा, चार्ट में दे रहा हूँ आपको जो आपकी हर जगह काम करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया रेट और यहाँ पर ले लिया हम लोग CI, ये हो गया हमारा CI। कोई समस्या किसी बच्चों को? अगर मैं बात करता हूँ रेट, अगर मान लीजिए 2% लेता हूँ तो पहले कुछ नहीं करना है, पहले इसका स्क्वायर करो। अगर A% दिया है तो A का स्क्वायर करो और यहाँ पर 2A करो। बात को समझना, अगर यह 2% दिया है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0,4। देखो जब भी स्क्वायर करो ना तो स्क्वायर करने के बाद अगर सिंगल डिजिट आएगा तो 0 लगाकर उसको डबल कर देना। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 0,4 करेंगे, 0,4 करेंगे और 2 दूनी के 4, यह परसेंट आ जाएगा। यह क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा परसेंट आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ 3% के लिए तो 3 का स्क्वायर कितना बनेगा, 9। तो 9 नहीं बोलेंगे, 0,9 बोलेंगे और 3 दूनी के 6, यानी 3 दूनी के 6%। उसी प्रकार से अगर मैं लेता हूँ 4% तो 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा दोस्तों और यहाँ पर 4 दूनी के 8। अब यहाँ पर 0 क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि डबल डिजिट में आ गया है इसलिए 0 नहीं लगा रहे हैं। मैं 5% लेता हूँ दोस्तों अगर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 दूनी के 10। तो ये सब रूल अगर आपको पता है तो एग्जाम में यह जो प्लस माइनस जो कर रहे थे आप, यह रूल, इसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा, ये आपको नहीं पड़ेगा, ये बस ध्यान रखना। अगर मैं लेता हूँ 6% तो 6 का स्क्वायर 36 और 6 दूनी के 12, यह इस प्रकार से बनेगा हमारा रेट। बात तो समझ रहे हैं? तो यहाँ पर हम ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। देखो मेरे भाइयों, मैं पहले आपको 2 साल पर समझा लेता हूँ, 2 साल अगर समझ जाते हैं तो फिर मैं आपको लेके चलूँगा 3 साल पर। मेरी टारगेट यही है कि 3 साल में आपको थोड़ा आगे चल के बताऊँ। 2 साल पर बेस्ड कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ये सब अप्रोच आपको ध्यान में रहना चाहिए। इस प्रकार 6, 7, 8, 9 जितना करना चाहे आप कर सकते हैं। तो मैंने अगर लिया 2% पर तो मैंने क्या किया, पहले 2 का स्क्वायर करो, 4 आएगा, तो सिंगल डिजिट आएगा तो स्क्वायर लगाकर, सिंगल डिजिट अगर आएगा तो 0 लगाकर उसको डबल करना है। 2 का स्क्वायर 4 मतलब 0,4, 2 दूनी के 4। अगर 3% है, 3 का स्क्वायर 9 तो क्या बोलेंगे 0,9 और 3 दूनी के 6, मतलब यहाँ पर डबल करना है आपको और यहाँ पर स्क्वायर करना है, दैट्स ऑल। मैं 4 लेता हूँ तो 4 का स्क्वायर 16 लिख देंगे और 4 दूनी के 8। 5 लेता हूँ तो 5 के स्क्वायर 25 और 5 दूनी के 10। ये सब के सब आपका रेट निकल रहा है। आप एक बात बताना कि ये पूरा का पूरा वैल्यू आपका CI है, ये वैल्यू क्या SI है और ये वैल्यू क्या CSI का अंदर है, ये सब में काम करेगा। लेकिन 10 से चीज़ें थोड़ा सा अलग होने लगेगी, है ना। मैं उसके बारे में आगे जिक्र करूँगा, जैसे समझिएगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्या कि अगर हमारा रेट सपोज यहाँ पर 10% रहता है या 11% रहता है, तो 11% अगर रहेगा तो 11 का स्क्वायर 121 और 11 दूनी का 22 और 1 23। तो अब ये नहीं कह सकते हैं कि 23 हमारा 21 हो जाएगा, सर 23 हमारा क्या SI बन जाएगा और 0.21 हमारा CSI के अंदर कहलाएगा, नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है, 10 से कैरी फॉरवर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा आपका दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप मान लेते हैं 11 और यह 11 और 11 गुने 11 बटे में 100, तो दोस्तों ये 22 आ जाएगा और ये हमारे पास 1.21 आएगा। तो हमारे पास SI जो होगा दोस्तों 21 हो जाएगा और 1.21 जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा CSI का अंतर कहलाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर समझना कि जब 11 के स्क्वायर 121 है तो 121 में मैंने 21 लिखा है और 1 को कैरी कर लिया है, तो 11 दूनी का 22 और 23। तो फिर इस केस में कैसे मालूम चलेगा हमें? तो देखो आप क्या करेंगे, इसका जस्ट डबल करेंगे, 11 दूनी के 22 के अलावा जो भी एक्स्ट्रा बचेगा वो सब का सब क्या कहलाएगा आपका CSI का अंतर। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ सपोज 12 का स्क्वायर, 12% लेता हूँ तो 12 का स्क्वायर कितना 144, 1 कैरी कर लेंगे, 12 24 1 25, तो इतना परसेंट हो गया। अब ये सोचो कि 12 दूनी के 24, तो 24 से जो एक्स्ट्रा होगा वही CSI का अंदर कहलाएगा और ये 25.44 जो है वह कहलाएगा हमारा CI कहलाएगा। कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं? तो मेरे प्यारे साथियों इतना करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता दे रहा ताकि आपको जब CI पढ़ेंगे तो एटलीस्ट ये सब चीज़ें आपके दिमाग में जहन में होनी चाहिए इससे। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पर। जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे हम लोग क्या कि रेट में लिया हूं यहाँ पर सपोज रेट लिया था कितना 3%, टाइम लिया था 2 साल लिया था, टाइम लिया था मैंने 2 साल और
प्रिंसिपल मुझे निकालना था, अमाउंट निकालना था, और शायद प्रिंसिपल दिया हुआ था शायद ना, CI आपको निकालना था कितना 6090 रुपीज़, ये आपको दिया हुआ था। CI SI का अंतर भी निकालना था। कैसे निकालेंगे हम लोग? तो बस तुरंत देखेंगे यार, हम लोग को 3% दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर 9 करेंगे और 3 दूनी के 6, तो CI सीधे निकालेंगे क्या 6.09%, ये हमारा CI कहलाएगा। अब हमें दिया क्या हुआ है CI दिया हुआ है, तो इतना का मान हमारे पास है 6090 रुपीज़ आपको दिया हुआ है। या हमें निकालना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कैसे निकाले? 100% निकाल दो आप, 100% निकालो तो 6090 बटे में क्या 6.09 इंटू 100 कर देंगे यह, ठीक है। अब जैसे पॉइंट को जिसमें यहाँ से हटाया, मैं पॉइंट को अगर हटाया दोस्तों यहाँ पर क्या, तो यह आ जाएगा हमारे पास 09 और यहाँ पर 100 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे से 2 अंक हटेगा पॉइंट के बाद, तो नीचे ऊपर 100 लग जाएगा। तो आप देखना यहाँ पर क्या दोस्तों कि यह और यह हमारा कट गया 10 बार में, तो 10 पर कितना जीरो, 2 और 2 4 जीरो, 2 और 2 4 जीरो, यह कहलाएगा हमारा क्या प्रिंसिपल कहलाएगा। प्रिंसिपल हमारा क्या कहलाएगा आपका 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया। मान लीजिए पूछेगा अमाउंट निकालने के लिए, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे हम लोग? अमाउंट के लिए 1 लाख रुपया जो आपने निकाला है उसी पर आप निकाल दो अमाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे? जो आपका जो इंटरेस्ट है ना उसी को 100 में ऐड करेंगे, 106.09% आ जाएगा। और इस प्रकार से अगर काम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा परसेंट का मतलब 100, और यह हटेगा तो 100 नीचे और आ जाएगा, 1 2 3 4 जीरो कटेगा, और यहाँ पर 10609 और यहाँ पर आ जाएगा 10, ये हमारा कहलाएगा अमाउंट। तो आप नोट कर लीजिए और समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कुछ नहीं, बस 2 साल में आपको इतना कर लेते हैं तो उस पर आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो फर्स्ट वीडियो का कुछ पार्ट बचा हुआ था, मैंने उसको कवर किया है ना, और अभी मैं लेके चल रहा हूँ आपको बेस्ड ऑन 3 ईयर्स पर। तो बेस्ड ऑन 2 ईयर्स पर मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पाए होंगे, और बाय द वे अगर आप नहीं भी समझ पाए होंगे तो कोई बात नहीं, आप इसको वीडियो को एक बार 2 बार जरूर देखें। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आती है तो फिर मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा आपको, और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। बस पेशेंस को रखना थोड़ा ध्यान से और काम करते चलना आप। पेशेंस आपके लिए बहुत मायने रखता है दोस्तों। यहां तक कोई समस्या किसी बच्चों को? वेरी गुड। मैं आपको रिकॉल कर लूं, अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया। जब आपको प्रिंसिपल, अमाउंट और CI के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करनी हो तो सिंपली मैंने आपको बताया क्या कि मान लीजिए अगर आप 12.5% का रेट लिए हैं तो 1/8 होगा प्रिंसिपल, और यहाँ अमाउंट करेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट करेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट करेंगे तो 8 और यह 9 बनेगा। टाइम 2 साल दिया है तो यह 9। इस प्रकार से पहले आपको मैंने समझाया। दूसरी बार मैंने बताया कि आप क्या करो, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, आप इसको ब्रेक करके इस प्रकार से लाओ और यहाँ से यह लाओ। दूसरा मैंने कॉन्सेप्ट यह दिया। तीसरा मैंने आपको यह दिया कि रेट अगर मान लीजिए अलग अलग अगर हो, रेट आपको अलग अलग, R1 आपको मान लीजिए X% है, R2 हमारा Y% है ना, उस केस में क्या करेंगे दोस्तों, तो X + Y में XY/100, इस सब को आपको मेमोराइज करना पड़ेगा किस रूप में हमें काम करना है। यह हमेशा इस रूप में काम करेगा और यह हमेशा क्या शो करेगा, CI का, यह CI का। तो यह वाला वैल्यू हमारा SI कहलाएगा, यह वाला वैल्यू CI का अंतर कहलाएगा, CI का अंतर कहलाएगा। मैंने ये आपको समझाया। चौथा मैंने आपको यह बताया कि रेट सेम रहेगा, रेट आपका सेम रहेगा, लेकिन रेट इस प्रकार से दिया रहेगा 2%, 3%, 5%, 6%, 8%, 11%। उस केस में आपको 2 साल तक रिपीट करना होगा। तो दोस्तों मैंने आपको रूल दिया क्या कि A² और यहाँ पर करना 2A है ना, और यह निकलेगा क्या, हमेशा CI निकालेगा। मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैं आपको यह बताया, यहाँ पर रेट लिया, यहाँ पर रेट लिए और यहाँ पर हम लोग CI लिए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ X%, तो पहले क्या करना है, X² और यहाँ पर 2X करनी है। जैसे 3 अगर दिया है, 3 का स्क्वायर 9, तो 0 9 लिखेंगे, 3 दूनी के 6 लेंगे। यह अगर यहाँ पर दिया है 5, तो 5 के स्क्वायर 25 और 5 दूनी के 10 25। तो दोस्तों 10 25 में 10 जो है वो SI है,
0.25 वो CI CI का अंतर है, और ये पूरा का पूरा जो है दोस्तों क्या है आपका CI है जो ऊपर में लिखा हुआ। तो 4 चीज़ें मैं आपको समझाया हूँ, 4-5 चीज़ें, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को जरूर समझ पाए होंगे। थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा और पेशेंस के साथ आपको टिक कर मेहनत करके आपको लगना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसको तीसरे वर्ष पर, यानी 3 वर्ष में, बेस्ड ऑन 3 इयर्स। जब अगर आपका रेट 3 साल के लिए एप्लीकेबल होगा, बेस्ड ऑन 3 इयर्स, जब CI का जो क्वेश्चन होगा बेस्ड ऑन 3 इयर्स होगा, उस केस में मुझे क्या करनी पड़ेगी। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं यहां से। जैसे प्रिंसिपल मैं लेता हूं, सपोज यहां पर नहीं पता क्या लेता हूं, अमाउंट लेता हूं 26,620 रुपया, ये ले लिया, टाइम ले लिया 3 साल, ठीक है। आपको निकालना है CI, पहले हम आपको CI निकालना सिखाते हैं। इसके अलावा कुछ और पूछेगा तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे जो करते आ रहे हैं। तो प्रिंसिपल, अमाउंट और CI अगर निकालना हो तो मैंने बताया था कि सबसे बेहतर तरीका क्या माना जाएगा। तो आपको यहाँ पर समझना है, रेट मैंने लिया आपको 10%, टाइम तो मैं आपको दे दिया 3 साल। तो दोस्तों आप ये समझेंगे क्या कि हमारे पास रेट जो है वह दिया है 10%। रेट कितना दिया है, 10% हमें दिया हुआ है। तो 10% का मान क्या होता है, 1/10। तो दोस्तों आप करो क्या कि देखो यहां पर आप रख दो प्रिंसिपल, यह हो गया आपका प्रिंसिपल, और यहां पर हो गया हमारा क्या, अमाउंट हो गया। 10 है तो आप यहां पर करो 10 और यहां पर कर दो 11। टाइम दिया कितना आपका, 3 साल। तो 3 साल दिया है तो सिंपली आप इसको क्यू कर दो और यहां भी क्यू कर दो। कोई समस्या किसी बच्चे को होगी क्या, नहीं होगी। दोस्तों यह कितना आ जाएगा हमारे पास 1000, और यह आ जाएगा 1331। तो दोस्तों ये हमारे पास है प्रिंसिपल और ये हमारे पास क्या है, अमाउंट। इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस वह कहलाएगा हमारा CI। फर्स्ट मैंने यही बताया था, आपको याद होगा शायद। मैं हर एक रूल फिर से रिपीट करूंगा, लेकिन वह था 2 साल के लिए और यह था कितना, 3 साल के लिए। सभी रूल फिर से रिकॉल होंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा शुरुआत से। तो शुरुआत में यहां से ही किया था, याद करेंगे तो यहां से मैंने आपको स्टार्ट किया था इस रूल के माध्यम से। तो देखो जी यहाँ पर आप कि दिया क्या हुआ है, तो हमें यहाँ दिया 26,620 रुपया की अमाउंट दिया होगा। तो अमाउंट कितना है, यह है। तो हम यहाँ रखेंगे 26,620 रुपया, ये रुपीज में दिया है। तो 1331 में क्या से गुना करें कि इतना आ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर 20 से गुना करना पड़ेगा। तो 20 से अगर यहाँ गुना करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो 20 से आपको यहाँ करना पड़ेगा। 1000 गुने 20 करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 20,000 रुपया, यानी प्रिंसिपल कितना निकलेगा हमारा, 20,000 निकलेगा। अगर मैं CI की बात करूँ दोस्तों, तो CI कितना यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 1331 माइनस 1000 यानी कि 331, और इसमें गुना करेंगे 20 से तो यह आ जाएगा आपका 66 पीस आ जाएगा। नोट कर लेंगे फटाफट। तो प्रिंसिपल निकालना हो या अमाउंट निकालना हो और या CI निकालना हो, यह रूल आपके लिए वरदान साबित होगा। रामबाण के केस में आपको काम करेगा। क्या मेरी आवाज, मेरी ध्वनि आप तक पहुंच पा रही है मेरे प्यारे साथियों, सही है ना, वेरी गुड। आगे मैं लेता हूं। अब देखो यही क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चंस कैसे दिया रहेगा एग्जाम में। एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 26,620 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात करें और साथ ही साथ उसका चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करें। ऐसे रहेगा। ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹26,620 in 3 years, then find that sum and the compound interest, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। इस प्रकार से दिया रहेगा। तो दोस्तों पहले आपको ये बेसिक समझ में आ जाता है तो फिर काम करने में कोई दिक्कत आपको नहीं है। इस प्रकार से काम कर सकते हैं। और आपको अगर लगता है कि नहीं यह तरीका मेरे लिए सही नहीं है, तो इसका एक तरीका मैंने और दिया था शुरुआत में, याद होगा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर अमाउंट अगर निकालना हो तो P1 + R/100 का जब इस्तेमाल करेंगे तो भी आंसर ये आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, देखिए हमारे पास यह दिया हुआ है 26,620 रुपया, तो अमाउंट के नीचे यहाँ पर रखिएगा 26,620 रुपया रखिए आप। प्रिंसिपल नहीं पता मुझे छोड़ दीजिए, ये 1। आर का मान हमारे पास है कितना दोस्तों, 10%, तो 1/10 हो जाएगा, और टाइम दिया 3 साल, तो मैं यहाँ पर 3 रखूंगा। कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं। अब देखो यहाँ पर 26,620 रुपया हो गया,
P 10 का 10, 11/10 मतलब 1331 बटे में 1000 आ जाएगा। यह कटेगा 20 बार में, तो P का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 1000 गुने 20 यानी कि 20,000। तो क्या आप इस रूल के माध्यम से भी तो बना पा रहे हैं? तो रूल्स आपको छोड़ना नहीं है। अगर किसी बच्चे को पढ़ाने का मौका मिले तो वह बच्चा ट्रिकी अप्रोच पर नहीं जाएगा, वो बच्चा आपको इसी पर जाएगा अगर आपको समझाना पड़े तो किसी को। इसलिए मैं कहता हूं कि आपका बेसिक अप्रोच जो होना चाहिए क्या होता है वो आपको जानना ही चाहिए। बाकी क्वेश्चन बनाने के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ट्रिकी अप्रोच लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानकारी के तौर पर आपको यह जरूर आना चाहिए। तो चलिए मैं दोस्तों आपको लेके चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से मेंशन होगा। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, सपोज रेट मैं ले लिया 12.5%, रेट लिया 12.5%, टाइम ले लेता हूं 3 साल, टाइम ले लिया आपको 3 साल, ठीक है। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 224 यानी 10,240 रुपया। आपको निकालना है अमाउंट, रेट, टाइम, CI निकालना है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन यहाँ से मैं स्टार्ट कर दिया हूँ, इसके ठीक पहले मैं क्वेश्चन करवाया हूँ जो कि आप देख पा रहे होंगे यह, और सेकंड क्वेश्चन मैं थर्ड ईयर में आपको बात कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। हमें प्रिंसिपल, अमाउंट और CI पर पहले मैं बात करूँगा, देन उसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगा अगले कॉन्सेप्ट पर। यहाँ समझिएगा, प्रिंसिपल हमारे पास इतना रुपया है, रेट हमारे पास यह है, टाइम 3 ईयर्स है, CI निकालना और अमाउंट निकालना है। कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, आप एक काम करेंगे, रेट अगर हमारे पास 12.5% दिया हुआ है, 12.5% रेट हमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/8 हो गया, हाँ या ना? कुछ तो बोल दीजिए। मेरे प्यारे अग्निवीरों, क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? तो एक बार आप हाँ या ना कुछ तो बोल दो कि समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो आप जरूर बताना चाहिए कि क्या यहाँ पर दिक्कत हो रही है। 12.5 मतलब 1/8 हो गया। अब बताओ कि प्रिंसिपल हमारे पास यहाँ पर और ये अमाउंट है, ठीक है। अगर यह 8 है तो 8 में जोड़ो, एक कितना बन जाएगा 9, ये हमारे पास 9 हो जाएगा अमाउंट 1 साल के लिए। लेकिन टाइम हमारे पास कितना दिया दोस्तों 3 साल, तो मैं क्या करूँगा इसी को क्यू कर दूंगा, ये हमारे लिए क्यू हो जाएगा। या उसी को 3 बार गुना कर सकते हैं, 8 8 8 3 बार रख सकते हैं, 9 9 3 बार रखेंगे तो वही चीज़ आएगा कितना 512 आएगा, और ये आ जाएगा 729 आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इन दोनों का जो बीच का जो डिफरेंस होगा वह कहलाएगा क्या हमारा CI कहलाएगा। दैट्स ऑल। कितना सिंपल तरीका है, आराम से काम कर लिए। अब बताना आप यहाँ पर क्या कि हमारे पास प्रिंसिपल का मान दिया 10,240, तो आप इसका मान रखो क्या कि 10,240 दिखाई दे रहा होगा। कितना गुना है 20 गुना, तो 20 से आप यहाँ पे गुना कर दीजिए, तो 20 से अगर आप यहाँ गुना करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो यह आ जाएगा 1458 और 10, सही है क्या? और यहाँ पर आ जाएगा अंतर कितना इसका 729 में 512 कितना अंतर आएगा 200, चेक कर लीजिएगा बढ़िया से ना। और ये 20 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 17 दूनी के 34 और 2 दूनी के 4, अंतर देख लेना बढ़िया से, गड़बड़ नहीं होना चाहिए ना। इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रिंसिपल, अमाउंट और CI निकाल सकते हैं। 9 - 2 7 हो जाएगा, और 12 माइनस यानी 2 - 1 1 7 - 5 2, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या यहाँ पर समझने में कोई तकलीफ हुई अभी तक? मैं फिर वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ मैंने 2 साल को मैंने स्टार्ट किया था, जहाँ से जहाँ तक ड्रॉप किया इसको भी ले जाकर वहीं पर ड्रॉप करना है मेरे को। तो जहाँ से जर्नी मैंने स्टार्ट किया था 2 साल के लिए, वहाँ से मैं 3 साल के लिए वहाँ से स्टार्ट किया हूँ, और देन उसके बाद R1 R2 R3 तक ले जाकर मुझे ड्रॉप करनी है। समझे मेरी बात को? हाँ, वेरी गुड। अब बात को समझिए यहाँ पर ध्यान से दोस्तों। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, एक क्वेश्चन मान लीजिए मैंने रेट यहाँ लिया 16/3%, 16/3% ये लिया। कोई समस्या किसी बच्चों को? नहीं, ठीक है। मुझे अमाउंट दिया गया है, अमाउंट दिया गया है 34,300 रुपया, ये अमाउंट दिया हुआ है। प्रिंसिपल आपको निकालना है, आपको CI भी निकालना है, यह आपको CI भी निकालना है, ठीक है।
जबकि आपको टाइम दिया है दोस्तों कितना, 3 साल, ये आपको दिया है। यह क्वेश्चन बोलेगा कि एक निश्चित धनराशि 16.23% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 34,300 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात करे और साथ ही साथ चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करे। यह क्वेश्चन आपसे मेंशन करेगा। ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू बी ₹34,300 in 3 years at the rate of 16.3% per annum on CI, then find that sum and also find the compound interest। यह पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो फिर कैसे करोगे आप? तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग रेट को कवर करते हैं। रेट हमारे पास क्या है, 16/3% हमारे पास रेट है, यह रेट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/6। हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट की बात कहेगा तो 6 और यह क्या बनेगा, हमारे पास 7 बनेगा। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि 6 और 7 यह 1 साल के लिए काम करता है, लेकिन हमारे पास टाइम कितना दिया है, 3 साल। तो 3 साल दिया है तो इसको क्यू करेंगे और यहाँ भी क्यू करेंगे, तो यह बनेगा 216 और यह बनेगा 343। हाँ या ना? ठीक है। अब आप ये ध्यान दो कि हमें दिया क्या है, दिया क्या है, अमाउंट दिया हुआ है। तो अमाउंट से कंपेयर कर दीजिए। तो 347 यूनिट का मान अगर हमारे पास दोस्तों है 34,300 रुपये, यह हमें दिया हुआ है। यह कितना गुना है, 100 गुना है। तो 100 से अगर आप यहाँ गुना करेंगे साथियों, तो 216 × 100 यानी कि कितना आ जाएगा, वेरी गुड, यह आ जाएगा इतना। एक सेकेंड, 216 पर 00 आ जाएगा अगर मैं 100 से गुना करूं तो। मैं CI की बात करूं दोस्तों, तो CI कितना हो जाएगा, अंतर निकाले होंगे इसका, कितना आएगा बाबू आपका, 127 गुने आप करो 100 तो कितना आ जाएगा, 12,700। 100 क्यों, क्योंकि हर जगह 100 से आप यूनिट में गुना कर रहे हैं, तो 12,700 रुपये का कहलाएगा, इसका CI कहलाएगा। कोई डाउट किसी प्रकार के बच्चों को यहाँ पर हो रही है क्या? हाँ या ना, कुछ तो बोल दीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, कोई समस्या यहाँ पर किसी बच्चों को नहीं होनी चाहिए थी। आगे बढ़ा जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में आपके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर प्रिंसिपल निकालना हो, अमाउंट निकालना हो या फिर आपको CI निकालना हो, यह रूल आपके लिए रामबाण होगा। मैं बार बार यही कह रहा हूँ आपसे। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ पूछ दे, जैसे CI SI का अंतर है ना, CI ऑफ सेकेंड ईयर, CI ऑफ थर्ड ईयर है ना, तो कैसे निकालोगे आप? इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अब मैं लेके चलने वाला हूं जो इसका सेकंड कॉन्सेप्ट है, जो आपको जानना चाहिए, मैं वहां पर लेके चल रहा हूं। कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा CI पर बेस्ड, आपसे नहीं छूटेगा। मैं इतना क्वेश्चन में वर्क कर दूंगा आपको कि क्वेश्चन इससे बाहर जा ही नहीं सकता है, बशर्ते कि आप वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिए और वो भी मन से स्किप करके नहीं, मन से देखिए आप। ठीक है, समझिए। यहाँ पर मैं सपोज यहाँ पे लेता हूँ, रेट लेता हूँ दोस्तों 12.5%। ये हमारा रेट हो गया कितना, 12.5% हो गया। और टाइम ले लिया यहाँ पर 3 साल ले लिया, कोई दिक्कत। CI SI का अंतर मैंने ले लिया 750 रुपये। अब मैं क्वेश्चन कैसे क्रिएट कर रहा हूँ इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। मुझे नहीं पता कि कितना, देखो मैं जो भी दे रहा हूँ सबके सब कट रहा है कि नहीं कट रहा है, मैं कुछ सोच के ही दे रहा हूँ आपको। तो प्रिंसिपल आपको निकालना है दोस्तों, अमाउंट निकालना है, CI निकालनी है, CI ऑफ थर्ड ईयर यह निकालना है, CI ऑफ सेकेंड ईयर निकालना है। पहले ध्यान से क्वेश्चंस को एक बार नोट कर लेंगे, क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है। एग्जाम में इतना पहले ध्यान रखिए, इतना क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे, इतना आपको पूछने वाला नहीं है। कोई एक चीज पूछ देगा, प्रिंसिपल निकालो, अमाउंट निकालो, लेकिन हम जानते सब हैं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हमारे पास या हमारे सामने क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, रेट हमारे पास 12.5% था, टाइमिंग 3 साल दिया हुआ था, टाइमिंग हमें 3 साल आपको दिया हुआ था दोस्तों। और काम क्या करना है, तो हमें बाकी सारा जितना सारा काम दिख रहा होगा आपको,
ये सब के सब आपको इसी पर बेस्ड आपको काम करना होगा। CI निकालना है, चाहे आप थर्ड ईयर निकालना है, चाहे आप सेकंड ईयर निकालना, सबके सब निकाल पाएंगे। तो आप बताओ कि जो मैं शुरुआत में जो बताया प्रिंसिपल, अमाउंट और CI निकालने का तरीका, क्या उस पर बना सकते हैं आप? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जब आप इस पर काम करेंगे 12.5% पर, तो 12.5% का मान होता है 1/8। तो यहाँ पर 8 रखेंगे और एक यहाँ पर 9 रखेंगे। तो टाइमिंग अगर 3 साल दिया है तो हम यहाँ पर क्यों कर देंगे, या प्रिंसिपल अमाउंट निकलेगा, तो 512 और यह 729 निकलेगा। इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा? हमारा CI कहलाएगा। तो या तो मैं प्रिंसिपल निकाल सकता हूँ, या CI निकाल सकता हूँ, या अमाउंट निकाल सकता हूँ। लेकिन इसके अलावा CI ऑफ थर्ड ईयर, CI ऑफ सेकेंड ईयर, ये सब कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए ही तो मैं आपको बताने वाला हूँ सेकेंड कॉन्सेप्ट। आइए बात को समझिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आप थोड़ा सा पेशेंस दिखाओ, है ना, थोड़ा सा पेशेंस दिखाओ। आप शुरुआत से अंत तक वीडियो को देखेंगे, जरूर समझेंगे कुछ न कुछ, आपको कोई दिक्कतें नहीं होगा, सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए कि देखो 12.5% हमारा रेट है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 1/8 होता है। 1/8, 12.5% का मान हमारे पास क्या निकल गया दोस्तों? 1/8। तो 8 हमारे पास क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल कहलाएगा। ये हमारा प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल को मैंने शुरुआत में बताया था कि टाइम अगर 2 साल दिया तो मैं उसको स्क्वायर करूंगा, टाइम 3 साल दिया तो मैं उसको क्यू करूंगा। तो हमें टाइम कितना दिया? 3 साल दिया हुआ है, टाइम 3 साल दिया है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों? 8 का क्यू कितना आ जाएगा? 512। बोलो ना जी, 512 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 512 आ जाएगा। कैसे आया? तो मैंने 8 का क्यू कर दिया 512, ये वाला 8 का क्यू 512, ठीक है। और यह क्या शो करेगा? मेरा प्रिंसिपल, यह प्रिंसिपल को शो करेगा। इसलिए जो प्रिंसिपल को मैंने क्यू किया है तो 512 आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पर क्या करो, आपकी 3 पार्ट में इसको डिवाइड कीजिए, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। ध्यान से समझना, फिर गड़बड़ हो जाएगा फिर आपका। फर्स्ट पार्ट ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये हो गया हमारा थर्ड ईयर। 3 साल पर हम लोग बात करेंगे। तो 3 साल में जाएंगे, उससे पहले मैं ये समझाने का प्रयास करूंगा कि मान लीजिए आप पहले वर्ष में आते हैं, तो पहले वर्ष में अगर आते हैं तो पहले 512 का 1/8 निकालेंगे, कितना निकलेगा? 64 रुपया। आप यहाँ पर करेंगे 64 रुपया, यह 1/8 आपने निकाला, हाँ या ना? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपने कितना निकाल दिया? 64 रुपया। और आपको पहले से ही पता है, क्या पता है कि SI जो होता है वो हर एक साल क्या होता है? बराबर होता है। तो दोस्तों यह 64 रुपया क्या हमारा? SI है। ये हमारा इस रोज में जो भी शो करेगा वो SI को शो करेगा। अब मैं आपको लेके आता हूं दूसरे वर्ष में। तो दूसरे वर्ष में पैसा आपको यहां से आएगा और उसके बाद कहां से आएगा? तो इस इंटरेस्ट से भी पैसा आपको यहां पर आएगा। ये 2 जगह पैसा आने वाला है। पहले मूलधन से पैसा आएगा और फिर उसके बाद इंटरेस्ट से पैसा यहां पर आता है दोस्तों। इंटरेस्ट का इंटरेस्ट हम लोग निकालते हैं। तो 64 का अगर मैं 1/8 निकालता हूं, कितना निकलेगा? सॉरी, 512 का 1/8 कितना निकलेगा? 64 रुपया यहाँ आएगा। अब यहाँ से पैसा आ चुका है, अब कहाँ से आएगा दोस्तों? तो इंटरेस्ट का भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से निकलेगा जब 1/8 रुपीज तो कितना निकलेगा? 8 रुपया। यह दूसरे वर्ष का हमें निकल गया, यह हमारा दूसरा वर्ष शो कर रहा है। अब आते लेकर आपको थर्ड ईयर में, यहाँ पर आपको थर्ड ईयर यह दिख रहा होगा, यह आपका थर्ड ईयर है। तो थर्ड ईयर में अगर मैं जा रहा हूँ थर्ड ईयर में लेकर, तो आपको मैं यहाँ पर करता हूँ थर्ड ईयर, तीसरे वर्ष का अंतर, ठीक है। तो तीसरे वर्ष में पैसा कहां से कहां आएगा मेरे साथियों? तो यह जो तीसरे वर्ष में जो पैसा आएगा, पहले मूलधन से पैसा आएगा, मूलधन से पैसा आएगा। तो 512 का निकालो कितना? 1/8 कितना निकलेगा? 64। यहाँ पर रख दो, पहले मूलधन से पैसा मैं निकाल दिया। मतलब मेन जो ओरिजिन पैसा वो कहाँ है? यह आपका मूलधन है, वहां से पैसा आ गया। अब ये ध्यान दो कि 64, 64, 64 ये तीनों के तीनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो जब बराबर, ये दर्शाता है कि ये हर एक साल का क्या शो कर रहा है? SI शो कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो SI हर साल क्या होगा? बराबर होगा। तो तीसरे वर्ष में पहले मैंने पैसा कहाँ से निकाला है? यहाँ से निकाला। अब कहाँ से पैसा आएगा? तो इंटरेस्ट से इंटरेस्ट निकाला जाएगा। तो कहाँ कहाँ इंटरेस्ट है? तो 3 जगह इंटरेस्ट आपको दिखाई देगा और तीनों जगहों से पैसा कहाँ आएगा दोस्तों? यहाँ पर आएगा। तो पहले मैं आपको यहाँ से निकाल कर दिखाता हूँ। 64 का 1/8 कितना रुपया? 8 रुपया, आप यहाँ रख देंगे। सेकेंड ईयर से यहाँ पैसा आएगा 1/8, 8 रुपये यहाँ रख देंगे। और दोस्तों यहाँ पर निकालेगा 1/8 कितना आएगा? 1 रुपया मैं यहाँ लिख दूंगा। बस यही बात को समझना था। सब का मैं 1/8 ही निकाला हूँ, 1/8 और यह आपका 1/8 मैं आपको निकाला। ध्यान से देखिएगा,
मैं कलर आपको इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको यह मालूम चले कि जो येलो कलर है वो फर्स्ट ईयर के लिए, व्हाइट कलर है वो सेकेंड ईयर के लिए, और ये जो ग्रीन टाइप का कलर जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा कलर के लिए, कौन सा ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। तो हमने किया क्या है, मैं उसके बारे में थोड़ा समझा दूँ आपको कि पहले 8 जो दिखाई दे रहा था, मैंने 8 का क्यों किया 512, 512 क्या कहलाएगा हमारा, प्रिंसिपल कहलाएगा। वेरी गुड। अब प्रिंसिपल यहाँ यूनिट ग्रुप में रहेगा, रुपया नहीं है, ये क्या है, यूनिट है। अब देखो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये 3 साल तक मुझे लेके जानी है। तो पर ये सोचो कि फर्स्ट ईयर का जब मैं इंटरेस्ट निकालूंगा तो 512 का 1/8 निकालूंगा, कितना आ जाएगा, 64 रुपया। तो फर्स्ट ईयर में और कुछ करना ही नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं करना है। अब आते हैं सेकेंड ईयर में लेके, तो सेकेंड ईयर में पहले ये देखना होगा कि मूलधन में पैसा कितना है, तो 512 रुपया। उस 512 का निकालो 1/8, कितना निकलेगा, 64 रख दो आप। तो यहाँ से पैसा तो आ गया आपका, लेकिन इसके अलावा और कहीं पैसा है। तो आपको पता है कि दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का ही पैसा निकाला जाता है, इंटरेस्ट से ही पैसा आता है। तो इंटरेस्ट कितना, 64, तो 64 का 1/8 निकालो 8 रुपया। तो सेकेंड ईयर का काम यहाँ तक मेरा फिनिश हो चुका है। अब आते हैं लेके आपको थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर में अगर आप बात करेंगे तो थर्ड ईयर में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर क्या कि हमारे पास मूलधन के रूप में 512 रुपया है, और पहले वहां से पैसा आएगा तो 512 का 1/8 जो होगा वह निकलेगा 64 रुपया, यहाँ निकल गया। हाँ या ना, कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं होनी चाहिए थी, क्लियर है। अब यहां से पैसा आया तो यहाँ पर आगे सेव हो गया। अब इसके बाद मैं ये समझूंगा कि मैं जानता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पैसे होते हैं मेरे प्यारे साथियों, वह इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट निकलता है, इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट आपको निकाला जाएगा। तो कितनी जगह इंटरेस्ट फंसे हुए हैं, तो हमारे पास 3 जगह इंटरेस्ट है, और तीनों जगह से पैसा कितना निकलेगा, वही 12.5% मतलब 1/8 निकलेगा, और जो भी राशि आएगी यहाँ पर आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ से मैं निकालूंगा 64 का 1/8 8 रुपया, यहाँ पर निकलेगा 1/8 8 रुपया, यहाँ 1/8 1 रुपया, दैट्स ऑल। कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं। तो अब ये क्वेश्चंस को नोट कर लिए होंगे, इसका कोई जरूरत नहीं है। अब जो भी पूछ रहा होगा उस सब के सब मैं निकालूंगा, बशर्ते कि आप पहले एक बार इसको मिटा देते हैं। आप जो भी पूछेगा मैं सबके सब बता रहा हूँ आपको, सब के सब आपको ध्यान रखना कि आपको CI-SI का अंतर कितना दिया है, 750 रुपये। मैं यहाँ पे लिख दे रहा था कि भूल मत जाओ। CI-SI का जो अंतर है हमारे पास कितना है, बस इसको ध्यान में रखना, आपको लास्ट में हमें इक्वेट करनी पड़ेगी। अब मेरे प्यारे साथियों, आप ये बताओ क्वेश्चन हमसे क्या पूछ सकता है। क्वेश्चन इससे ज्यादा कुछ पूछ ही नहीं सकता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, पहले आपको प्रिंसिपल, उसके बाद अमाउंट, फिर CI, फिर SI, CI-SI का अंतर, CI ऑफ थर्ड ईयर, CI ऑफ सेकेंड ईयर, या CI ऑफ थर्ड ईयर माइनस CI ऑफ सेकेंड ईयर, यही पूछ सकता है आपसे। बात को समझ रहे हैं सब बच्चे, वेरी गुड। और क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा इनमें से कोई एक भी, लेकिन आप जान रहे हो सब कुछ, सब कुछ जान रहे हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये बताओ कि हमारे पास, पहले इस पर काम करने की कोशिश करो आप, कि यहाँ पर यह जो 64 दिखाई दे रहा है वो क्या है, SI है। वेरी गुड। ये पूरा वैल्यू अगर मैं जोड़ता हूँ, ये पूरा वैल्यू क्या कहलाएगा हमारा, CI। ये पूरा का पूरा वैल्यू जो ओवरऑल होगा वो क्या कहलाएगा, CI कहलाएगा। तो आप बताना कि हमारे पास दोस्तों प्रिंसिपल ग्रुप में कितना है, तो 512 रुपया है। 512 यूनिट है ये वाला, हाँ या ना, 512 हो गया। CI में बात करूं दोस्तों तो CI कितना बन जाएगा, आप देख पा रहे होंगे हम लोग कि 64 3 बार यूज करना है। 8 8 16 8 24 1 25। तो 64 में अगर मैं 3 से गुना करूं, 4 3 12 के 2 18 को 192 रुपया, यही ना आएगा जी, और प्लस में 25 जोड़ दो तो यह बन जाएगा हमारे पास कितना, 1921 217 क्या कहलाएगा हमारे पास, CI कहलाएगा। बोलो हाँ या ना जी, वेरी गुड। ये हमारे पास CI निकल गया, ठीक है। मैं SI की अगर बात करूं दोस्तों तो 64 गुना 64 4 3 12 के 2 और 192 ये आ जाएगा। अंतर में निकालो कितना निकलेगा, 1 का, हाँ या ना। मैं अमाउंट की अगर बात करता हूं तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना,
729 आ जाएगा। 729 देखिए, 7 2 9, 1 2 और 5 2 7, 729 आ गया। ठीक है। CI ऑफ थर्ड ईयर, कोई बच्चा बताएगा CI ऑफ थर्ड ईयर क्या होगा? थर्ड ईयर मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वाला CI ऑफ थर्ड ईयर है आपका। समझ रहे हैं मेरी बात को? थर्ड ईयर जैसे बोलेगा तो सिर्फ तीसरे वर्ष में इसका यूज नहीं करना है आपको, दूसरे वर्ष वाला यूज नहीं करना है। तो 64 8 72 8 80 और 1 81, यहाँ पर रख देंगे 81, ये हो जाएगा। CI ऑफ सेकेंड ईयर जैसे बोलेगा तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा? ये वाला रखना होगा। तो 64 और 8 कितना हो जाएगा? 72, यहाँ 72। इन दोनों का बीच का अंतर कितना का है? 1 का है। 72 कितना? 9 का है, 9 रख देंगे। अब आप बताओ यहाँ पर, ओ सीट, फिर से करना पड़ेगा ना? आ जाएगा बोला? नहीं आएगा ना? ओह गॉड। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। हाँ, कोई बात नहीं। वो फिर से चला गया इधर ना? अच्छा, हाँ आप वहाँ से देख लेना। आप देखो, मैं आपको ये बताया था, थोड़ा सा स्किप हो गया आपका। तो आप जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको ये बताया था कि ये 12.5% हमारा रेट था। तो हम लोग क्या देखे थे? 512 यूनिट। मैंने क्या कर दिया था इसको दोस्तों, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। यहाँ 64 था, ये 64 था, ये 64 था हमारा, और उसके बाद ये हमारे पास 8 हुआ था। यहाँ पर 8 था, यह 8 था, और यहाँ पर 1 था। आप अगर देखेंगे बढ़िया से तो आपको मिल जाएगा, ये सब चीज़ें आपको मेंशन था, हाँ या ना? तो मैं आपको बताने का प्रयास किया था कि देखो प्रिंसिपल हमारे पास है कितना? 512, और अमाउंट कितना है? 729 है। CI कितना है? तो कितना आया था? 217 आया था ना बाबू, और XI 192 आया था। आप देखे होंगे उसमें लिखा हुआ था। CI SI का अंतर आप देखेंगे तो कितना आया था? 25 आएगा। देखो 25 आएगा। CI SI का अंतर, सॉरी एक सेकेंड, ये CI SI का अंतर होगा 25। CI तो चूंकि आपको दिया हुआ है, तो CI SI का अंतर जो होगा हमारे पास वह होगा 25 रुपया। यह होगा 25 रुपया, 25 यूनिट होगा CI ऑफ थर्ड ईयर और CI ऑफ सेकेंड ईयर। हम लोग यही देख रहे थे, CI ऑफ सेकेंड ईयर। अगर मैं इसका अंतर निकालूं, CI ऑफ थर्ड ईयर और CI ऑफ सेकेंड ईयर, तो भी हम लोग निकाल पाएंगे। तो दोस्तों आप ये देखो कि हमारे पास थर्ड ईयर की बात करें, मैं अगर थर्ड ईयर की बात, तो थर्ड ईयर में कौन होगा? ये वाला बात होगा। तो मैं ये लिखवाया था 64 8 72 8 80 81, 81 आप यहाँ रख दिए होंगे, है ना? ये बात करेंगे तो 72 हो जाएगा, ये 72 मैंने कर दिया था। और CI ऑफ थर्ड ईयर और CI ऑफ सेकेंड ईयर अंदर कितना करना होगा? आप यहाँ 9 रख दिए होंगे, यही नहीं किए होंगे, बस यही करना था। तो आप बताओ यहाँ पर कि दिया क्या हुआ था? तो मैंने आपको शुरुआत में लिखाया था कि CI SI का अंतर हमें दिया हुआ था, शायद याद होगा। अभी जैसे मैंने यहाँ लिखा था CI माइनस SI का मान हमारे पास कितना है? 750 रुपया। तो मैंने यहाँ पर 750 कर दिया था, ये हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पर आपको इसका मान दिया है कितना? 750 रुपया, ये आपको दिया हुआ था 750 रुपया। तो अब बताओ कि 25 यूनिट का मान हमारे पास दिया 750 रुपया, तो एक का मान कितना हो जाएगा? 30। 30 से आप यहाँ गुना करेंगे तो 30 से आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, 30 से आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, और जितना भी आएगा सब गुना करने के बाद वो क्या कहलाएगा? हमारा आंसर कहलाएगा। बोलिए हाँ या ना? यहाँ पर 30 से गुना करेंगे, यहाँ पे 30 से गुना करेंगे, जितना भी आएगा वह सब का सब हमारा आंसर होगा। तो यह जो आएगा वैल्यू दोस्तों हमारा क्या कहलाएगा? 220 कहलाएगा। 220 यह कहलाएगा आपका 0 3 दूनी के 6 70 1 60 कहलाएगा। यह होगा हमारा 0 3 3 बटे 24, यह इतना हो जाएगा। यह तो दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ से गुना करूँ दोस्तों तो यह 6 51 यह कहलाएगा। यहाँ मैं गुना करूँ तो 5 3 15 12 3 36 इतना हो जाएगा। मैं यहाँ गुना करूँ तो 21 87 10 होगा। ये सब के सब क्या होगा दोस्तों? सब के सब रुपीज में होगा, ये सब के सब रुपीज में हो जाएगा, ये सब के सब रुपीज में आ जाएगा। नोट कर लेंगे सब अच्छे से इसको। तो मेरा कहने मतलब यहाँ पर यह है कि देखो आपको एग्जाम में एक चीज पूछेगा, लेकिन आप जान रहे हो सब, तो क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमाएगा, आप घूमोगे नहीं, है ना? बशर्ते कि आपको कॉन्सेप्ट एटलीस्ट
अच्छे से कंठस्थ है और आप इसके बारे में जान रहे हो अच्छे से काम करने। ठीक है, वेरी गुड। चलिए मैं एक क्वेश्चन और लेके देखता हूं। जैसे यहां पर मैं लेता हूं दोस्तों, क्या रेट ले लिया, सपोज 10%, रेट लिया 10%, टाइम ले लिया 3 साल, टाइम लिया मैंने 3 साल, CI/SI का अंदर मैं ले लेता हूं 1550 रुपया। तो बाकी अन्य चीज जो भी आपको निकालना सब के सब निकाल सकते हो। प्रिंसिपल निकालना है ना, और आपको मान लीजिए अमाउंट निकालना है, CI/SI का या CI निकालना, कुछ भी निकालना, सब का सब निकालो। तो दोस्तों आपको जो करना है वह करना है, इसमें कोई बात नहीं है। बस थोड़ा सा काम करना कि आपको ज़्यादा लिखना ना पड़े। देखो 10% मतलब क्या हो गया हमारे 1/10। तो 1/10 का मतलब क्या, 10 का पावर 3 करेंगे कितना आ जाएगा 1000। तो मैं यहाँ पर 1000 लिख दिया और यह कहलाएगा हमारा प्रिंसिपल। बात को समझ पा रहे क्या सही बच्चे? अब देखो 3 बार इसको काम करेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर। ठीक है, तो आपको जो है ना वह क्या करना है, देखो यहां पर जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए हमारा 10 निकला यह, तो अगर मान लीजिए यहाँ 1/a मानते हैं, यह क्या है 1/a है, तो यहां पर रखना है a² यह होगा, और यहां पर होगा a, यहां पर होगा a, यहां पर होगा a और यहां पर होगा 1। अब पूछो कैसे होगा, देखना है। देखिए क्योंकि देखो यहां पर आपका 3 बार आपका 0 है ना, 3 बार 0 है, तो 1/10 निकालेंगे तो 1 0 तो कटेगा ही कटेगा, मतलब क्या आएगा 100 आएगा। फिर यहां से 1/10 निकालेंगे, बोलिए, फिर 10 आएगा, और 1/10 में निकालोगे यहां पर तो कितना निकलेगा 1 निकलेगा। क्या क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब मैं इसी को समझा रहा हूं यहाँ पर, ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस करते करते आपको मालूम चल जाएगा। जैसे समझ लें यहाँ पर कि अगर मैं 1000 लेता हूँ प्रिंसिपल, जैसे प्रिंसिपल यहाँ पे हम लोग ए है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा दोस्तों AQ कर देता हूँ, ये ना मेरा रूल है। अगर मेरा यहाँ पर A निकल गया तो मैं AQ करता हूँ और उस रूप में हमारा यह आंसर बनता है। तो उसी प्रकार से हमारा रेट अगर 1/10% है तो 1/10 होगा, तो 10 का Q कितना आ जाएगा 1000। तो मैं यहाँ पर कर दिया दोस्तों 1000 सपोज। अब इसको 3 पार्ट में लिखना है, तो उतना कौन लिखता है, कौन इतना निकालना नहीं करना है, बस यहाँ पर A² मतलब 100, यह 100, यह 100, यह हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है A मतलब कितना 10, 1/10 यही तो ये है ना हमारा 1/10। यहाँ पर भी कितना 10, यहाँ पर भी कितना 10 और यहाँ पर कितना 1, यही करके आएगा आपका। देखो कैसे आएगा, यहाँ से यह निकल गया, आ गया जी। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, क्या करेंगे, यहाँ से यह निकाल दिया मैंने, यहाँ से यह निकाल दिया और यहाँ से मैंने यह निकाल दिया और यह तो निकल गया। तो ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी आंसर ला पा रहे होंगे आप। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि नहीं सर हम पूरा अच्छे से समझेंगे और मुझे समझा कर बनाइए, तो फिर तरीका आपको वही इस्तेमाल करना पड़ेगा जो मैं आपको बताते आ रहा हूँ। और उसमें स्पीड लाने के लिए अगर आप करेंगे तो प्रैक्टिस मांगता है, और प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। जैसे समझिए ध्यान से, मैंने यहाँ पर क्या किया, 10 लिया है, 10 का Q कर दिया, कितना आ जाएगा 1000। अब देखो फर्स्ट ईयर के लिए पहले निकालेंगे, तो x का 1/10 निकाल दिया, कितना आएगा 100 रुपया आएगा, बोलो हाँ ना, 1000 के 1/10 100 रुपया आ गया। अब आते हैं सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में पहले पैसा यहाँ से आएगा, तो 1000 के 1/10 कितना आ जाएगा 100 रुपया, और फिर से यहाँ पर निकालो कितना 1/10 कितना निकलेगा 10 रुपया, बोलो हाँ या ना, वेरी गुड। थर्ड ईयर में देखिएगा पैसा यहाँ से आएगा आपका 1/10 कितना निकलेगा 100 रुपया, आया कि नहीं आया? अब कहाँ से आएगा, तो ये तीनों जगह से यहाँ पर आएगा पैसा थर्ड ईयर में। चूंकि इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट निकालना है मेरे को, तो यहाँ पर निकालेंगे 1/10 तो क्या निकलेगा 10 रुपया, यहाँ से निकालेंगे 1/10 तो 10 रुपया, यहाँ से 1/10 तो कितना निकलेगा 1 रुपया। वही आया कि नहीं आया? सबका मैं 1/10 निकाला हूँ, 1/10, 1/10 और 1/10। लेकिन आप एग्जाम में इतना रो मत करने लगना, एग्जाम में फटाफट रूल यूज करना कि देखो ऊपर में A², नीचे आपका A रहेगा और नीचे आपका क्या रहेगा 1 रहेगा, दैट्स ऑल। इस पर काम करेंगे आंसर बहुत जल्दी आएगा आपका, कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। अब मेरे प्यारे साथियों, आप ये बताओ कि आपको दिया क्या क्या है।
आपको दिया क्या क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि हमें देने के केस में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, तो दोस्तों हमें दिया हुआ है क्या, CISI का अंतर, CISI का अंतर। तो आप बताना प्रिंसिपल हमारे पास है कितना, 1000, अमाउंट कितना है 1331, वेरी गुड। क्यों, चूंकि इन तीनों को जोड़ेंगे तो 100 100 300 और 10 10 20 30 31 331 होगा, तो 331 हमारा जुटेगा इसमें, तो कितना 1331 बन जाएगा। CI कितना है दोस्तों यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा CI आपका 331, SI कितना है तो 300, CISI का अंतर कितना है, तो यह हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 31। CI ऑफ थर्ड ईयर निकाल दो, तो यह दोनों को जोड़ देंगे, ये वाला का कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा, बोलिए हाँ ना। CI ऑफ सेकेंड ईयर पूछेगा तो हम यह निकाल देते, नहीं तो आपको जो भी दिया है आप उसका वैल्यू को बस रख दीजिए। तो CISI का अंतर हमें दिया है कितना 1550 रुपया, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसका मान करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, गुना करने की आवश्यकता नहीं है, आप देख लेना जो भी आपको आएगा वो आपका आंसर आएगा। क्या मुझे गुना करना पड़ेगा क्या सब में, क्या मुझे गुना करना पड़ेगा, आप बोलता नहीं है तो चलो चलो गुना का मैं करता हूँ। यह आ जाएगा 3 जीरो लगा दो 15000, यह लगा देंगे 5 5 दे 15, इतना लग जाएगा, यह गुना करेंगे इतना आ जाएगा। तो गुना करना आपका काम है, यह कर लेना आप अच्छे से, लेकिन मेरा काम था यहाँ पर प्रोसेस को समझाना, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रोसेस को समझ पा रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रिंसिपल, अमाउंट और CI से रिलेटेड कुछ ही पूछेगा, फर्स्ट तरीका था, लेकिन यह तरीका CI पर बेस्ड कुछ भी पूछ देगा आपसे, चाहे CI ऑफ थर्ड ईयर, CI ऑफ सेकेंड ईयर, CI ऑफ फर्स्ट ईयर, है ना, CISI का अंतर, अमाउंट, प्रिंसिपल, कुछ भी पूछेगा, सब के सब इस पर आपका बन जाएगा। कोई समस्या यहाँ तक किसी बच्चों को तनिक भी नहीं आनी चाहिए थी, हाँ या ना। अब रही बात कि मैं आखिर कैसे सोच लेता हूँ सर कि यह इतना से कटेगा, है ना, CISI का अंतर कैसे मैं सोचता हूँ। तो याद करना मैं क्या सोचता हूँ यहाँ पर कि जब भी अगर हमारा रेट 1/x के केस में आएगा, रेट को अगर मैं ब्रेक करूँ और वह हमारा 1/x के केस में आएगा, तो CISI का जो अंतर होगा ना मेरे साथियों, वो हमेशा 3x + 1 होता है। कितने साल के लिए, जब टाइम दिया रहेगा 3 साल के लिए। ध्यान देना सब बच्चे यहाँ पर। अगर मैं बात करता हूँ रेट हमारे पास 12.5% है सपोज, तो इसका मतलब कितना आ गया 1/8। तो इसी 8 को क्या करो यहाँ पर कि 3 × 8 करो +1, यानी कि 8 3 को 24 1 25। इसी 25 यूनिट का मान मन में मैं सोच लेता हूँ कि 25 का मान क्या होगा। जैसे मैं अगर लेता हूँ रेट हमारे पास 16/3% है, तो 1/6 होगा, तो हम क्या करेंगे 6 या 3 × 6 कर देंगे +1, 18 कितना बनेगा 19, और 19 यूनिट का मान आपको हम दे देंगे सोच के। तो इस प्रकार से CISI का अंतर मैं इस प्रकार से निकाल सकता हूँ। रूल क्या है आपका 3x + 1, और x क्या है तो x आपका ये वाला है, ठीक है। टाइमिंग आपको 3 साल के केस में ये एप्लीकेबल होता है। जैसे मैं क्वेश्चन आपको बना के देता हूँ इसी पर बेस्ड, जैसे एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, फिर मैं आपको लेके चलूंगा इसका अगला कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा, थोड़ा सा आप टाइम देना पड़ेगा आपको। मैं सपोज यहाँ पे लेता हूँ दोस्तों रेट 16/3%, ये ले लिया, रेट लिया 16/3% मैंने लिया, है ना। मैं इधर ही थोड़ा रखता हूँ, इधर ही रखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। रेट ले लिया 16/3%, ये लिया, और टाइम लिया दोस्तों हम लोग 3 साल लिए, टाइम मैंने लिया 3 साल, यह हो गया। प्रिंसिपल नहीं मालूम, निकालना है आपको, अमाउंट नहीं मालूम, निकालना है आपको। मैंने लिया CISI का अंतर, ऐसा ले रहा हूं जो आपको पता चल जाएगा। यह ले लिया मैंने आपको 950 रुपया, ये 9500 रुपया, 9500 रुपया मैंने ले लिया, ठीक है। मैं क्या सोचा आपको मालूम चल गया होगा। और आपसे मैंने पूछा क्या कि आप निकालो इसका CI निकालो, CI ऑफ थर्ड ईयर माइनस CI ऑफ सेकेंड ईयर, यह आपको निकालना है, यह निकालना है। तो रूल हिज रूल, रूल क्या है दोस्तों, मैंने तुरंत बताया था कि अगर हमारा रेट ब्रेक करने के बाद 1/a आएगा तो क्या करते हैं हम लोग AQ करेंगे, और यहाँ पर 3 बार है तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 बार, ये नहीं सिखाए थे आपको, 2 बार रखो, ठीक है। और यहाँ पर 1 बार, यहाँ से 1 बार, यहाँ से 1 बार, और यहाँ से 1,
बस यह काम करना, फटाफट फटाफट लाइन को ड्रॉ करना है। ऊपर में 3 बार रहेगा क्यों, तो नीचे कितना 2 बार आएगा, है ना। उसका फिर मैं एक बार निकालू तो यहाँ पर ए 3 बार रहेगा और नीचे आपका 1 बनेगा। तो आइए मैं इस बात को समझाने का प्रयास करता हूँ यह कैसे पॉसिबल है। तो जहां तक हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो रेट है मेरे प्यारे साथियों वह है कितना 12.5%, सॉरी 16/3%। तो इसका मतलब क्या निकलेगा 1/6, कुछ तो बोलिए। वेरी गुड। आर का मान हमारे पास दिया है 16/3% और जिसका मान होता है 1/6 होता है। तो 6 का क्यू करो तो यहाँ पर आ जाएगा 6 का क्यू। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 बार लिखेंगे 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर। तो यह कितना आ जाएगा 36, यह आ जाएगा 36, यह आ जाएगा 36, हाँ या ना। अब मैं क्या लिखता हूँ दोस्तों ए मतलब यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 1, यही लिखता हूँ। ये 3 बार ये लिखेंगे हम लोग। अब ये कैसे आता है तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ से निकाले 1/6 यह आ गया, यहाँ से निकाले 1/6 यह आ गया, उसके बाद मैंने यहाँ से निकाला 1/6 तो यहाँ आ गया। अब ये देखा कि यहाँ से निकालने के बाद यह आ गया, लेकिन इसके अलावा 3 जगह पैसे हैं और 3 जगह से मैं निकालूंगा यह, या मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ, यहाँ से मैंने यह निकाला, यहाँ से मैंने यह निकाला और यहाँ से मैंने यह निकाला। सबका मैं निकालूंगा कितना 1/6 निकालूंगा, हाँ या ना, कुछ तो बोल दीजिए। तो ये हमारा बनेगा। तो दोस्तों आप एक बात बताओ कि हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, अमाउंट कितना है। तो प्रिंसिपल हमारे पास है कितना आपका 216, कितना है दोस्तों 216 है। तो प्रिंसिपल आप रख दो कितना 216, यहाँ रख दो आप 216, यूनिट में रख दिया 216, सॉरी प्रिंसिपल में ना, प्रिंसिपल में आपको 216 रख दे रहा हूँ, 216 यहाँ हो गया। अमाउंट की मैं बात करूँ दोस्तों तो अमाउंट कितना हो जाएगा, हाँ वेरी गुड 340 हो जाएगा, 343 यह हो जाएगा। हमें निकालना है यह दिया हुआ है, सीआई निकालना है। चलो ठीक है सीआई निकालना है। तो सीआई तो आपको दिख रहा होगा 36 36 36 160 108 हो गया, 18 1 19 तो 108 और 19 जोड़ दीजिए, अरे 108 और 19 जोड़ दीजिए तो 127, यही ना आएगा 127 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इन दोनों के बीच का अंतर सीआई ऑफ 3rd ईयर सीआई ऑफ 2nd ईयर, तो यह सीआ कटेगा यह सीआ कटेगा, 7 आ गया इसका अंतर, मैंने यहाँ पर 7 कर दिया। कोई समस्या किसी बच्चों को, क्योंकि देखो इसको जोड़ेंगे फिर इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों चीज 2 बार जोड़ा रहा होगा, तो मैं इसको हटा दिया तो बचा क्या हमारे पास 6 एक 7 बचेगा, तो मैंने यहाँ पर 7 को लिख दिया। अब यह समझिएगा कि हमारे पास दिया क्या है 9500 रुपया, 9500 क्या दिया हमारे पास, तो सीआईएसआई का अंतर। तो ये हमारे पास है कितना सीआईएसआई का अंतर बाबू, ये वाला होता है, ये होता है सीआईएसआई का अंतर। तो 6 6 12 6 18 1 19, कोई समस्या। और 19 यूनिट का मान हमारे पास दिया है 900 या 9500 रुपया, तो एक का मान कितना हो जाएगा 500 रुपया। तो 500 से मैं सब में गुना करूंगा, सब में गुना करूंगा, जो भी आएगा सब का सब क्या होगा मेरा आंसर होगा। यह आएगा 3500, यह आएगा कितना आपका 00 साइज 25 135, या मैं ऐसे कर लेता हूँ 5 5 35 के 5 बचा कितना 3 60 और 3 63, इतना आ जाएगा। तो इस प्रकार सबको गुना करके आंसर को ला सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि देखो सीआईएसआई का अंतर होगा 6 6 12 6 18 1 19, या मैंने एक बताया था और रूल कि मान लीजिए R% का मान हमारे पास 1/x आएगा, तो सीआईएसआई का जो अंतर होगा हमारे पास क्या होगा 3x + 1 होता है। मैं उसी को बेस बनाकर मैंने क्वेश्चन को बनाया था। क्यों, क्योंकि हमारा रेट जो था 1/6 था, और 1/6 का मतलब मैंने क्या कर दिया कि 3 × 6 + 1 करेंगे तो आएगा कितना आपका 19 आएगा, और 19 का मान हमारे पास क्या है तो 9500। तो बाकी सब के सब मैं यहाँ पर निकाल दिए। मेरे प्यारे साथियों, हो सकता है कि आपको इतना जरूरत ना पड़े एग्जाम में, लेकिन अगर आप जान जाते हैं तो इस पर बेस्ड कहीं से भी क्वेश्चन कुछ ही पूछेगा तो आपसे छूटेगा नहीं। मैं यकीन के साथ यह कह रहा हूँ कि आपसे क्वेश्चन नहीं छूटने वाला होगा। तो मैं आपको यह क्वेश्चन सिर्फ एक एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि जहाँ भी मैथ्स पूछेगा और वहाँ पर अगर आपको सीआई का क्वेश्चन आएगा तो सभी क्वेश्चन में ये एप्लीकेबल होगा, ये रूल सभी क्वेश्चन में। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा और कोई समस्या यहाँ तक नहीं आ रही होगी आपको, हाँ या ना। कोई डाउट है किसी बच्चे को? चलिए, तो एक क्वेश्चन आपके लिए ये रहा स्क्रीन पर। मैं समय नहीं वेस्ट कर रहा हूं और चाहूंगा कि आप भी समय वेस्ट ना करें। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं और यह क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रहेगा, बनाइएगा फटाफट। दोस्तों रेट मैं ले रहा हूं यहां पर
रेट लिया आपको, सपोज यहाँ पर मैं लेता हूँ 14/7% ये लिया रेट, टाइम लिया 3 साल, और आपसे मैंने पूछा कि CI/SI का जो अंतर है वह 110 रुपया है, तो आप मुझे प्रिंसिपल निकाल दो और आप मुझे CI ऑफ थर्ड ईयर माइनस CI ऑफ सेकेंड ईयर यह ज्ञात कर दो। जल्दी से बनाएंगे फटाफट दोस्तों आप लोग, मैं थोड़ा समय दे रहा हूं आपको। चलिए, उम्मीद करता हूं दोस्तों अब तक आप लोग बना लिए होंगे, और अगर नहीं बनाए होंगे तो वीडियो को पॉज कीजिए और दिन बनाना स्टार्ट कीजिए। आप लोग आप क्या करते हैं 14/7 मतलब कितना हो गया 1/7, ये हो गया 1/7, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना बनेगा दोस्तों, तो 7 का पावर 3 करेंगे 343 आएगा, तो 343 हम यहाँ पर कर देंगे 343 यह कर देंगे, ठीक है। अगर अमाउंट पूछता तो अमाउंट कितना 7 और 8 512 यह हो जाता है, 512 हमारा अमाउंट हो जाता है, हाँ या ना। हमसे पूछा क्या कि CI ऑफ थर्ड ईयर और CI ऑफ सेकेंड ईयर, तो दोस्तों यहाँ पर थर्ड ईयर या फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये हमारा थर्ड ईयर आएगा, ये रहेगा। तो दोस्तों यह 49 होगा, यह 7 यह 7 यह 7 और यह 1 बनेगा, बोलो हाँ या ना। आपने भी ऐसा ही किया होगा। तो यहाँ पर हमें CI ऑफ थर्ड ईयर CI ऑफ सेकेंड ईयर पूछा, तो देखो यह 2 बार यूज हुआ है, तो यह काट दो, 7 अब 1 8 बनेगा, यह हमें 8 आएगा, बस कुछ नहीं। ये सब रफली आइडिया में दे रहा हूँ, रफली आइडिया, इस आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए चूंकि यहाँ पर जो आप यूज करेंगे तो 7 का क्यू करेंगे, 7 का क्यू मतलब 3 बार, तो यहाँ पर 2 बार रहेगा, यहाँ पर 1 बार रहेगा, इस प्रकार से, और यह इस प्रकार से आएगा। तो आपको जो भी निकालने बोलेगा सबके सब निकाल पा रहे होंगे। आपको दिया क्या है दोस्तों, तो CI/SI का अंतर दिया है। तो CI/SI का अंतर होता क्या है, तो मैं जानता हूं यही वाला होता है, CI/SI का अंतर यही होता है। तो 7 7 14 और 7 21 सब 22 यूनिट का मान हमारे पास है कितना, 22 यूनिट का मान हमारे पास क्या है दोस्तों 110, तक कितना गुना है 50, सॉरी 22 यूनिट है ना, 22 यूनिट है, तो 22 बचे 110 हो गया, यहाँ पर 22 यूनिट है, सॉरी ये आपका 22 यूनिट है, 22 यूनिट। तो 22 में कितना से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे, ये ना आएगा। तो आप 5 से यहाँ गुना करेंगे, 5 से यहाँ गुना करेंगे और 5 से यहाँ गुना करेंगे, सबके सब आंसर आकर आपका बैठ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, 12 × 5 = 60, 5 × 5 = 25, यह हो जाएगा। 3 × 5 = 15 के 5, बचा कितना 1, 5 के 20 है 21 के बचा 2, और 5 × 15 = 17, यह हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल। कोई डाउट किसी बच्चा को, ये ना आएगा। 5 × 15 के 5, 1 बचेगा, 5 के 20, 21 के 1 2, 5 × 15 = 17, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखेंगे तो 8 × 5 = 40 आएगा। तो दोस्तों ये शॉर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया, एग्जाम में पूरा लिखने की जरूरत आपको नहीं था, बस शॉर्ट आइडिया लीजिए और आंसर लाने का प्रयास कीजिए, आ जाएगा आंसर। तो मेरे भाइयों अभी तक मैंने जो भी बताया वो सब के सब एक रेट ऑफ इंटरेस्ट समान था और हर एक साल आपका समान रूप से काम कर रहा था। लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो जाए, पहले वर्ष के लिए अलग होगा, दूसरे वर्ष के लिए अलग होगा, तो इस केस में हम क्या करेंगे। जैसे पिछली वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि टाइम मैंने 2 साल जब समझाया होगा, तो हर एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने सेम रखा, फिर उसके बाद अलग अलग रखा, फिर वैसा रेट लिया जो आपको 2 3 4 5 पर बेस्ड हो। तो सारे कुछ मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। पहले इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ लेकर आपको। तो दोस्तों अब मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा कि मान लीजिए रेट हमारा R1 12.5% है, R2 11.9% है और R3 मान लीजिए हमारे पास 10% है। इस प्रकार से अगर दिया हुआ है ना, इस प्रकार से दिया है। और प्रिंसिपल के केस में आपको दे दिया है 7200 रुपया। प्रिंसिपल आपको दे दिया मान लीजिए 7200 रुपया, प्रिंसिपल दिया है 7200 रुपया। तो बाकी सब पूछ देगा, अमाउंट ज्ञात करें, प्रिंसिपल ज्ञात करें, CI/SI का अंतर ज्ञात करें। उस केस में क्या करेंगे हम लोग, बात को समझ रहे बात को। उस केस में क्या करेंगे, तो आप देखना कि रेट हमारे पास 12.5 है,
ये R2 इतना है, R3 इतना है। ये दर्शाता है कि ये प्रथम वर्ष के लिए है फॉर फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर के लिए, ये सेकेंड ईयर और ये हो गया आपका थर्ड ईयर। मतलब रेट आपको हर एक साल का अलग अलग देगा। उस केस में हमारा रूल्स क्या काम करेगा, इसके जानकारी में इस प्रकार के क्वेश्चंस का मैं जानकारी अगली वीडियो में बनाकर आपको दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं एक वीडियो आपको इसी पर बेस्ड एक और लेके आऊँगा, जो कि आपको 2 वर्ष नहीं बल्कि 3 वर्ष पर बेस्ड आपका R1, R2, R3 कुछ भी दिया रहेगा, या रेट अगर 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 कुछ भी दिया रहेगा, उस केस में हम 3 वर्ष के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी, कंप्लीट जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। और देन उसके बाद मैं लेके चलूँगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आएगा और आपको अप्रोच क्या लगानी है। ठीक है मेरे साथियों, तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को दोस्तों पूर्ण विराम करना चाहूँगा और मिलूँगा मैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और मन लगा पढ़ाई करते रहें। हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, वैसे बच्चे जिनको ये सब चीज़ें अगर समझ में नहीं भी आई होगी तो मैं उनको भरोसा दिलाना चाहूँगा दोस्तों, भरोसा यकीन दिलाना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप वेट करेंगे, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। CI में ऐसा एक भी प्रश्न नहीं होगा जो आपको परेशान कर देगा, मैं दावा कर सकता हूँ। बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको समझ में नहीं आ पा रही है तो हो सकता है कि आप मैथ्स के साथ जो आपका रिलेशन है दोस्तों बहुत लंबा दिन से छूटा हुआ है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मैट्रिक के पास मैथ्स छूने का भी मौका मिलता है। तो अब इसलिए आपको पता होगा कि वैसी चीज़ें जो हम लोग लोहा को मान लीजिए बाहर में रख देते हैं तो 1 दिन 2 दिन के बाद उसमें जंग लग जाता है ना। तो लोहार के पास वो जाता है तो दोस्तों पहले उसको जो दीमक होता है, जो उसमें जंग लगा रहता है ना, उसको हम लोग छुड़ाते हैं, देन उसके बाद नया रूप देते हैं। तो मेरा कहने मतलब यह होगा कि अभी आप में बहुत वर्क करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आपका मैथ्स के साथ रिलेशन बहुत दिन से छूटा हुआ होगा, तो आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। पहले आपको बढ़िया से रगड़ना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको नया रूप हम आपको देंगे मैथ्स में। हाँ, मैथ्स में आपको सीखने के लिए, समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, प्रैक्टिस आपको ज़बरदस्त करनी पड़ेगी, इसमें कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। तो चलिए मैं आपको इसी भरोसे के साथ दोस्तों अगली वीडियो मिलना हूँ, तब तक आप लोग अपना अच्छे से रहिए, ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।